हेलो स्टूडेंट, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्लियर किए थे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू तो इससे पहले वाला में हो चुका था। उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आंसर एनी ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और बार बार हर लेक्चर में रिपीट कर रहे हैं कि ये जो हम सेट पढ़ा रहे हैं इसमें आपका 3 चैप्टर से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, जिसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आपका रहेगा कि कोई भी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, लेकिन अगर 5 लिखे 7 लिखे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेगा तो जितना बोलेगा उतना ही का आंसर आपको करना है। लेकिन अभी जो है इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम सारे का आंसर आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से वीडियो में बने हुए रहिएगा और अच्छे से देखिए और समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता है, और अगर आप इसको देख लिए तो 100% आपके एग्जाम में इस सेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये माइंड में आप सेट कर लो। ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट समझ के देखिए और अच्छे से समझिए। देखो, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज इनहेरिटेंस इन उप्स। बोलिए रहा है कि इनहेरिटेंस होता क्या है उप्स में। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे, याद होगा कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है क्या करने के लिए, तो चाइल्ड क्लास को डेराइव करने के लिए पेरेंट क्लास से। ठीक है, और इनहेरिटेंस जो है रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। ये जो है ना, ये इनहेरिटेंस का एडवांटेज है जो रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें बोल ये रहा है कि इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, उसका कुछ एडवांटेजेस लिखिए और कुछ डिसएडवांटेजेस लिखिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस का डेफिनेशन आपको लिखना है और उसका एडवांटेज देना है और डिसएडवांटेज देना है। तो इनहेरिटेंस का 2 लाइन का डेफिनेशन है वो लिख दीजिए, और 2 पॉइंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दीजिए। ठीक है, देखोगे इसमें तो ये इनहेरिटेंस का थ्योरी आ गया समझ में कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जो चाइल्ड क्लास को डेराइव करता है पेरेंट क्लास से। इनहेरिटेंस का मेन एडवांटेज ये होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी होता है, ये है ना, और ट्रांजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये सब उसका एडवांटेज है। ठीक है, और डिसएडवांटेज जो है वो टाइम टेकन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, डेटा को बार बार यूज करता है। तो ये सब है। अब आप इसमें समझोगे। अगला जो है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कोड हम बताएंगे और ये सब डिफाइन करते जाएंगे, आप लोग समझिएगा। देखोगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसमें प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 नंबर, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 नंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। सिर्फ कंस्ट्रक्टर बोला है, डिस्ट्रक्टर नहीं बोला है, हम एक्स्ट्रा पढ़ दिए थे उसको। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए C++ में और फाइंड करिए कोई भी 5 नंबर का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस होता है इनटू करना है, कोई भी 5 नंबर का इनटू कर देना है, और इनटू करने के लिए किसका यूज करना है, कंस्ट्रक्टर का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 वेरिएबल लेना है और पांचों में वैल्यू को इंटर करना है और उसको फिर सम कर देना है। ठीक है, अब ये सॉरी प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मींस होता है गुना करना। तो देखो एक बोर्ड ले लेते हैं और उसमें बनाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो जितना क्वेश्चन आएगा कोडिंग वाला वो हम सब बोर्ड पे बताएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा, समझिएगा उसको। देखो सबसे पहले हेडर फाइल हम लोग लिख लेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन iostream .h ग्रेटर देन, हैश इंक्लूड लेस देन conio.h ग्रेटर देन। अब एक क्लास बनाना है, तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है और क्लास का नाम है डेमो। तो डेमो हो गया, करली ब्रेसेस ओपन। ठीक है, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 5 बोला है तो 5 वेरिएबल ले लो, इंट a, b, c, d, e, 5 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, लूप के थ्रू भी 5 नंबर इंटर कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ले लिए। अब इसमें क्या है, अगला जो है इसमें हम लोग लिखेंगे, एक हम लोग p ले लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए p है ना, टोटल जो प्रोडक्ट होगा इसका उसको p में स्टोर करेंगे। अब हम लोग ले लेते हैं पब्लिक सेक्शन, पब्लिक
पब्लिक, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग जनरली पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो डेमो नाम है क्लास का, तो डेमो नाम का हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। पैरामीटराइज्ड भी यूज कर सकते थे, इंटर करना है तो यहीं पे लिख देंगे सियोट डबल लेस देन डबल कोट इंटर एनी 5 नंबर्स, कोई भी 5 नंबर को क्या करना है, इंटर करना है। सेमीकोलन दे दिए, सेमीकोलन, और सीन डबल ग्रेटर देन ए, डबल ग्रेटर देन बी, डबल ग्रेटर देन सी, डबल ग्रेटर देन डी, डबल ग्रेटर देन ई, है ना। कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसको ओपन किए, ये क्लोज हो गया। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब हम लोग इसी में अब अदर भी यूज कर सकते थे, कंस्ट्रक्टर बोला, कंस्ट्रक्टर यूज कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले नाम का लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले से पहले आप ऑपरेशन भी ले सकते हो, या रिजल्ट नाम का फंक्शन ले सकते हो, वॉइड रिजल्ट नाम का एक फंक्शन ले लिए, करली ब्रेसेस ओपन, इसमें इंटू कर देंगे, P इक्वल टू ए इंटू करना था ना, B इंटू C इंटू D इंटू E सेमीकोलन, ये हो गया। अब इसको डिस्प्ले करवा देंगे, सियोट बैकस्लैश n प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स, ये लिख देते हैं। फाइव नंबर्स इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन पी में हो गया, ओपन क्लोज। अब देखो क्लास ओपन हुआ, क्लास क्लोज हो गया, ठीक है। वॉइड मेन फंक्शन, करली ब्रेसेस ओपन, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस नाम का, डेमो नाम का। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम ओबीजे, ये लिखेंगे सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कॉल करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बना ये डेमो कॉल हो गया, सिर्फ कॉल किसको करना है, रिजल्ट को। तो ओबीजे डॉट रिजल्ट फंक्शन, ये हो गया। और लास्ट में गेट ch ओपन क्लोज, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट हो गया। किसी को दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम में। चलो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग 34 का आंसर दिए थे, 35 में ये बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन C++, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक, और यूज करना है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, मतलब दोनों का यूज करना है, कंस्ट्रक्टर का भी यूज करना है और डिस्ट्रक्टर का भी यूज करना है। तो हम लोग नॉर्मली इसको पढ़ लेते हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो लूप में हम लोगों ने ऐसा सीरीज पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा, लेकिन इसमें नया ऐड कर दिया कि इसमें इस प्रोग्राम को नॉर्मल तरीके से नहीं बनाना है, इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यूज करके बनाना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखोगे तो हम लोग बनाते हैं इसको। चलो बोर्ड ले लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बता रहे, ये कितना नंबर क्वेश्चन है। देखो अभी हम लोग जो है इससे पहले 34 नंबर क्वेश्चन देखे थे, अभी हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। थर्टी 34 का आंसर हम लोग देखे थे, 34। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखोगे इसमें ये बोल रहा है कि सम ऑफ सीरीज है, सीरीज दिया हुआ है और नेगेटिव पॉजिटिव का सीरीज है। सीरीज हमारा ये है, आंसर अभी नहीं लिख रहे, ये 35 का है, ठीक है।
सीरीज ये है एस इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 है ना प्लस 7 डॉट 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 एन टर्म्स ये होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, और इसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज करना है। इसी क्वेश्चन में बोल दिया था कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, क्या यूज करना है, कंस्ट्रक्टर का यूज करना है और डिस्ट्रक्टर का यूज करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन iostream डॉट एच ग्रेटर देन हैश इंक्लूड लेस देन conio डॉट एच ग्रेटर देन, ये लिख लिए। अब एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रखते हैं सीरीज। ठीक है, सीरीज नाम का क्लास बना लिए, करली ब्रेसेस ओपन, सीरीज नाम का क्लास बना लिए, करली ब्रेसेस क्या कर लिए ओपन। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ठीक, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आपको आई लेना पड़ेगा, आई एस लेना होगा, एन लेना होगा, सेमीकोलन, 3 वेरिएबल में काम हमारा हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग सीरीज नाम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर जब भी डिक्लेयर होता है तो पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम के जैसा होता है, ये सबको पता है। तो सीरीज बना लिए। अब सीरीज में क्या करना है, एन का वैल्यू इंटर करना है, तो इंटर कर लेते हैं, करली ब्रेसेस ओपन, यहाँ लिख देंगे सियोट डबल लेस देन डबल कोट, बैक स्लैश एन नहीं भी दोगे चलेगा। ठीक है, बैक स्लैश एन नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, लिखेंगे डबल कोट इंटर एनी नंबर 4 एन टर्म्स, कोई भी नंबर इंटर करना है किसके लिए, एन टर्म्स के लिए। ठीक है, अब आप इसमें समझोगे, सीन डबल ग्रेटर देन एन, वो नंबर एन में चला जाएगा, वो नंबर किस में चला जाएगा, एन में। ओपन हुआ, क्लोज। हम लोग यूज किसका कर दिए, कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बोला, कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया। अब रिजल्ट नाम का ले लेते एक, जिसमें हम लोग लूप चलाएंगे। तो void, इसको कॉल करना पड़ेगा, void रिजल्ट, इसी से हमारा रिजल्ट शो होगा। रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बना लिए, बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसमें एस का वैल्यू रखते हैं 0 क्योंकि जोड़ के एस में रखना है, और फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर i इक्वल टू 1 से जोड़ने बोला इसलिए i का वैल्यू 1, सेमी कॉलन, i लेस देन इक्वल टू n, और i क्या होगा, प्लस प्लस, करली ब्रेसेस ओपन। अब हम लोग जोड़ते हैं, तो पहले कंडीशन चेक करना है। देखो इसमें 2 सीरीज है, जितने भी ऑड नंबर है सबके साथ प्लस है, इवन के साथ माइनस है। तो i 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जब i ऑड होगा तो प्लस करना है, i इवन होगा तो माइनस करना है। तो i को चेक करना पड़ेगा, तो लिखेंगे i मॉडुलस डिवीजन 2। अगर i इक्वल टू 0 है, इसका मतलब i क्या है, i इवन है। इवन के केस में माइनस है, देख लो, माइनस माइनस माइनस, तो s इक्वल टू s माइनस आई, ये हो जाएगा। अगर इवन नहीं हुआ तो ऑड होगा, तो एल्स में आ जाएगा। तो s इक्वल टू s प्लस आई, इवन के ऑड के केस में जोड़ना है। ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ये लूप हो गया। अब टोटल सम किस में रहेगा, s में। s को डिस्प्ले करवा देंगे, लिखेंगे सियोट डबल लेस देन डबल कोट, ठीक है, बैक स्लैश n, और लिखेंगे द सम ऑफ सीरीज इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन s को डिस्प्ले करवा दिए। अब ये फंक्शन ओपन हुआ, फंक्शन क्लोज हुआ। अभी तक हम लोग डिस्ट्रक्टर यूज नहीं किए इसमें, तो अब क्या करना है, अब हम लोग को डिस्ट्रक्टर यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्ट्रक्टर किस तरीके से यूज करेंगे ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर यूज करना है, समझोगे। यहां पे लिख देते हैं इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन s को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक, यहां पे ओपन हुआ है, लूप क्लोज हो गया, ये फंक्शन।
अब हम लोग डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं, इधर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे डिस्ट्रक्टर को टिल्ड साइन से डिनोट करते हैं और सीरीज ये लिखना होगा, फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन, ये डिस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, सिंपल, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, ये हो गया ओपन क्लोज, ये हो गया क्लोज। अब हम लोग जो है अभी तक क्लास को बंद नहीं किए हैं, क्लास को बंद कर देंगे, ये हो गया बंद, वॉइड मेन फंक्शन बनाएंगे क्लास बंद करने के बाद, ये हो गया एंड ऑफ क्लास, क्लास को बंद कर दिए। क्लास बंद करने के बाद वॉइड मेन फंक्शन लेंगे, यहां पे वॉइड मेन फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सीरीज का, तो लिखेंगे सीरीज ओबीजे, और एक ही फंक्शन कॉल करना है रिजल्ट को, बाकी किसी को कॉल नहीं करना है, ओबीजे डॉट रिजल्ट फंक्शन सेमीकोलन, इसको कॉल कर देना है। ये कॉल हो गया, लास्ट में गेट सी एच देन क्लोज, ये क्लोज हो गया। देखो यहां थोड़ा मिट गया है, इसको सही कर देते हैं, यहां लिखना है सी ऑट, है ना, सीन डबल ग्रेटर देन एन, नंबर किस में चला जाएगा, एन में। तो देखो पहले ये वाला लाइन लिखना है, फिर इधर ये पूरा, फिर ये लास्ट में वाइड मेन वाला फंक्शन। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे, ये जब बनाओगे इतना तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा। ये देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन बहुत आसान है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज किए इसलिए ये प्रोग्राम बड़ा हो गया, समझ में आया। अगर नॉर्मल बोलता तो बहुत सिंपल बनता, लेकिन नॉर्मल नहीं बोला, बोला कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यूज करके बनाइए, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर भी यूज किए, यहाँ कंस्ट्रक्टर यूज किए, यहाँ डिस्ट्रक्टर यूज किए, बाकी ऑपरेशन रिजल्ट में कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगला क्या है, अगला है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या अंतर है ये हम लोगों को देखना है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस बताना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करना है सी प्लस प्लस में। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन को क्या किया है कि घुमा दिया है उधर, बस आपको बताना है नॉर्मली कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या अंतर है। तो बहुत आसान है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस करना है तो ठीक है। देखो क्या अंतर है दोनों में, हम लोग इसको समझ लेंगे। पेज ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस बताइए, तो लिखना है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों को समझना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन कब, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन टाइमिंग दोनों का अलग अलग है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करोगे, बिगाड़ोगे, ऑब्जेक्ट को डिलीट करोगे, तब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जिस समय आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे उस समय आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। समझ में आया? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है कब, जब when the object of that class is created, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ठीक, इसमें हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1, डिस्ट्रक्टर इज also invoked
automatically comma when the object is destroyed, जब ऑब्जेक्ट क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। नंबर 2, कंस्ट्रक्टर को किसी भी साइन से डिनोट नहीं किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर cannot be preceded by any sign। कंस्ट्रक्टर कोई भी साइन से प्रीसीड नहीं किया जाता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है, डिस्ट्रक्टर इज प्रीसीडेड बाय टिल्ड साइन। टिल्ड साइन से प्रीसीड किया जाता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को सपोर्ट करता है। नंबर 3, कंस्ट्रक्टर सपोर्ट्स द पैरामीटर्स, लेकिन डिस्ट्रक्टर पैरामीटर को सपोर्ट नहीं करता है। बट डिस्ट्रक्टर does not support the पैरामीटर को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक। कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, लेकिन डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स में पूछा, आप 3 पॉइंट भी लिख सकते हो। जो आसान लगा हमने तो 4 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको देख लेना, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन कब होता है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन कब होता है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्टर किसी भी साइन से प्रीसीड नहीं किया जाता है। प्रीसीड मीन डिनोट करना, दर्शाया नहीं जाता है, जबकि डिस्ट्रक्टर जो है टिल्ड साइन से दर्शाया जाता है। डिस्ट्रक्टर का पहचान है टिल्ड साइन, मतलब दोनों का नाम क्लास नेम के जैसा होता है, लेकिन जिसमें टिल्ड लगा रहेगा वो डिस्ट्रक्टर होगा, जिसमें टिल्ड नहीं लगा रहेगा वो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर सपोर्ट करता है, इसीलिए तो उसका टाइप है। डिस्ट्रक्टर पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता है, और कंस्ट्रक्टर पैरामीटर सपोर्ट करता है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस बोला था, डिफरेंस हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपका क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट पब्लिक विजिबिलिटी मोड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब प्राइवेट विजिबिलिटी मोड और पब्लिक विजिबिलिटी मोड में डिफरेंस बताना है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। प्राइवेट विजिबिलिटी मोड जो होता है, अगर आप बेस क्लास को डेराइव क्लास से प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज करके इनहेरिट करते हो, तो बेस क्लास का प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा प्राइवेट में चला जाता है। लेकिन पब्लिक से अगर हम लोग इनहेरिट करते हैं तो पब्लिक वाला पब्लिक में जाता है, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में जाता है। बोलोगे सर प्राइवेट कहां जाता है? तो प्राइवेट सेल्फिश डेटा होता है, वो सिर्फ अपने क्लास के लिए यूज होता है, अदर क्लास में वो जाता नहीं है, ठीक है। दूसरा क्लास जो है अपने बेस क्लास के डेटा को 2 ही मेंबर को यूज कर सकता है,
पब्लिक को यूज कर सकता है और प्रोटेक्टेड को यूज कर सकता है, प्राइवेट को यूज नहीं कर सकता है। तो वही बोल रहा है कि अगर प्राइवेट के थ्रू क्लास को डिराइव करेंगे तो बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर होगा वो डिराइव क्लास का कौन सा मेंबर होगा, तो वो डिराइव क्लास का प्राइवेट मेंबर हो जाएगा। प्राइवेट से इनहेरिट करोगे तो प्राइवेट हो जाएगा, सिर्फ पब्लिक ही एक अलग है। पब्लिक से इनहेरिट करोगे तो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास का पब्लिक मेंबर होगा, ठीक है। पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ द डिराइव क्लास, मतलब बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास का पब्लिक मेंबर होगा और बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर होगा। समझ में आया? ये इसका बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट अ प्रोग्राम टू शो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया। पहला तो ये बोला है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसको कहते हैं और उसका एक प्रोग्राम बताइए लिख करके, कोई भी प्रोग्राम एक लिख दीजिए। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आप लोग को बताए थे, ये इसका है सेम फंक्शन ओवरलोडिंग के जैसा होता है, उसी के जैसा काम करता है, बस इसका नाम क्लास नेम के जैसा होता है। समझ में आया? तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हम लोग ये लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसका नाम सेम होता है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होता है। समझ में आया? अ कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सिग्नेचर मतलब यहाँ साइन नहीं समझना है, सिग्नेचर मतलब होता है कि उसका काम अलग अलग होगा, नाम एक होगा लेकिन काम अलग अलग होगा, उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेंगे। और इसका एक प्रोग्राम भी बोला है, चलो हम इसको देख लेते हैं 38 नंबर को, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग। समझिएगा, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का डेफिनेशन लिख लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग लिख करके डैश देंगे। इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर सेम नेम को रखता है लेकिन उसका सिग्नेचर अलग अलग होता है, उसी को क्या कहते हैं? इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका एक प्रोग्राम बोला है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, तो इसका एक प्रोग्राम हम लोग बना देंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, आप लोग लिख लोगे। उसके बाद क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रखते हैं ओवरलोडिंग नाम का एक क्लास बना लिए। बहुत सिंपल है फंडा, देखोगे इंट ए और बी 2 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। ओवरलोड कर देते हैं बहुत सिंपल तरीके से, पब्लिक कॉलन ओवरलोडिंग, इसमें एक ही पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, इंट आई, और आई वाला ही वैल्यू ए में स्टोर करते हैं और बी में स्टोर करते हैं, दोनों आई वाला ही चला जाएगा। ओपन हुआ, क्लोज। एक बार और डिफरेंट सिग्नेचर करना पड़ेगा ना, तो ये पहला कंस्ट्रक्टर यूज किए, फिर ओवरलोडिंग इंट आई और इंट जे, ये ले ली, करली ब्रेसेस ओपन, ए में स्टोर कर दिया आई को और बी में स्टोर कर दिया जे को, ओपन हुआ, क्लोज, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिए और ए और बी को डिस्प्ले करवा दिए, सीऑट, ठीक है, बैकस्लैश एन
a को डिस्प्ले करवा दिए, /n, b को डिस्प्ले करवा दिए, ओपन क्लोज, क्लास ओपन हुआ, क्लास को क्लोज कर दिए। ये हमारा दो कंस्ट्रक्टर इसमें बनाए, कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2, नाम एक है, ओवरलोडिंग, सिग्नेचर अलग अलग है, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग है। इसमें एक पैरामीटर है, इसमें दो पैरामीटर है। अब हम लोग वॉइड मेन फंक्शन बनाते हैं, वॉइड मेन फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले को कॉल, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट बनाए ओबीजे, इसका ओबीजे। अब इसमें एक वैल्यू पास किए 10 पास किए, कितना पास किए 10। तो 10 एक ऑब्जेक्ट बनाते समय एक वैल्यू पास करोगे तो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट बनाते समय दो पैरामीटर पास कर रहे हो, ओवरलोडिंग ओबी नाम का बनाए, इसमें 10 पास किए और 20 पास किए, सेमीकोलन दे दिए, तो हमारा ये कॉल होगा। उसके बाद obj1 से obj डिस्प्ले को कॉल करते हो तो a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20, सेम वैल्यू दिखाएगा क्योंकि दोनों में i का वैल्यू गया था। और ob के नाम से अगर डिस्प्ले को कॉल करते हो तो a का 10 और b का 20 दिखाएगा, ठीक। सेमीकोलन, गेट ch देन क्लोज। इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का डेफिनेशन हो गया, ये उसका एक सिंपल प्रोग्राम हो गया। इतना बनाओगे तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग अगला। ये तो लास्ट था 3 मार्क्स का। देखो, तो इस लेक्चर में हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, वो हमारा होगा ग्रुप डी, जो 5 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, इसमें और भी क्वेश्चन है, देख लो, तो अच्छे से कवर करेंगे। ये लॉन्ग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अगला लेक्चर आप लोग देखिएगा। ये इसमें 3 मार्क्स वाला कंप्लीट कर दिए हम लोग, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।